परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। आज फिर से आपका बीच में परमेश्वर का वचन लेकर आने में परमेश्वर ने मदद किया है। सुबह संदेश चैनलों के द्वारा, यूट्यूब चैनल के द्वारा हमारा इस टीवी प्रोग्राम को देखने वाला समय तमाम भाई बहनों को परमेश्वर आशीष दें। आप लोग हमसे कॉन्टैक्ट करते हैं, फोन करते हैं, अपना प्रार्थना विषय हमारे साथ बताते हैं। आप सबको परमेश्वर आशीष दें, हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। आज हम वचन से देखेंगे, आज मेरा प्रचार का जो टॉपिक और विषय है, एक विजेता का जीवन शैली, एक विजेता का गुण, जीवन का गुण क्या क्या होना चाहिए, उनका जीवन कैसे होते हैं, उनका जीवन शैली कैसे होना चाहिए। बाइबल में जब हम देखते हैं, बहुत सारे लोगों को परमेश्वर ने विजय का तौर पर परमेश्वर ने खड़ा कर दिया, एक विजेता का तौर पर प्रभु ने उनको इस्तेमाल किया। परमेश्वर किसी को जीरो से हीरो बनाया। अब्राहम का लाइफ को देख सकते हैं, मूसा का, यहोशू का, दाऊद का, शाऊल का और बहुत सारे लोगों का जीवन को हम ऐसा देख सकते हैं। क्या है एक विजेता का जीवन शैली? कैसे पता चलेगा आप विजेता है या आप हर में पराजय में रहने वाला एक पराजय का जीवन शैली है आपका? ये प्रचार में हम ये बात देखने जा रहा है, एक विजेता का जीवन शैली क्या होगा, कैसे होगा। भाइयों बहनों, परमेश्वर हमको इसलिए बुलाया ताकि हम एक विजय का जीवन बिता सके। हमारा सेवकाई में, हमारा पारिवारिक जीवन में, हमारा जॉब में, बिजनेस में, हमारा सामाजिक सेवा में, सारे बातों में, हर क्षेत्र में परमेश्वर चाहते हैं कि हम एक जीवन का, एक विजय का जीवन बिताएं, एक आशीष का जीवन बिताएं, एक जीवन से भी बढ़कर एक जीवन बिताने के लिए परमेश्वर ने हमको बुलाया है। रोमियो का पत्री 8:37 में प्रेरित पौलुस कलीसिया को उत्साह करते हुए कहते हैं, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। पौलुस कहते हैं, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह में हम जयवंत से भी बढ़कर है, हम विजयी है। हम परमेश्वर ने एक विजय के लिए हमको बुलाया है। आज हम इस बात को देखने के लिए जा रहा है कि परमेश्वर का बुलाया हुआ हमारा अंदर एक विजेता का जीवन शैली है या नहीं। सबसे पहले बात, सबसे पहला जो जीवन शैली में जो सबसे पहले बात है, हालेलुया, परमेश्वर को उपस्थिति में समय व्यतीत करने वाला। अगर आप विजेता है, अगर आपका जीवन शैली एक विजेता का जीवन शैली है, इस दुनिया का सारे बातों से भी बढ़कर आप परमेश्वर को उपस्थिति से प्यार करना शुरू करेंगे। आप समय निकालकर प्रार्थना करेंगे, आप आराधना में, कलीसिया का साथ, परमेश्वर का विश्वास में, भक्ति में, हर चीज में परमेश्वर का उपस्थिति में, हालेलुया, प्यार करते हुए आप आगे जाएंगे। परमेश्वर को उपस्थिति से सबसे प्यार करेंगे। बहुत सारे लोगों को हम देख सकते हैं बाइबल में, निर्गमन 33:11 में हम देख सकते हैं मूसा का बारे में। वहां लिखा हुआ है, और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था जिस प्रकार कोई अपना भाई से बात करे। यहां लिखा हुआ है, मूसा उस तंबुओं में जाकर बैठते थे, प्रार्थनाएं करते थे, समय बिताकर हालेलुया कंधों तक परमेश्वर से बातें करते थे। और स्वर्गीय परमेश्वर मूसा का पास उतर कर आते थे और उनसे आमने सामने, जैसे एक भाई दूसरा भाई से, जैसे एक दोस्त दूसरा दोस्त से बात करते हैं, ऐसा ही बात करते थे। मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर का उपस्थिति से प्यार करना, परमेश्वर का चरणों में बैठना एक बोझ नहीं, परमेश्वर का चरणों में बैठकर प्रार्थना करना किसी दबाव से नहीं। पास्टर जी ने बोला प्रार्थना करने के लिए, मेरा पति ने बोला प्रार्थना करने के लिए, मेरा पत्नी ने, मेरे मम्मी पापा ने बोला, नहीं, ये दबाव से नहीं, आपका अंदर स्वयं इसी प्रकार एक प्रार्थना का, एक परमेश्वर को उपस्थिति में बैठने का एक इच्छा है। इसका अर्थ है आपका जीवन शैली का जो पहला जो गुण है, परमेश्वर को उपस्थिति से प्यार करने वाला गुण है आपका जीवन में है, तो आपका जीवन शैली एक विजेता का जीवन शैली है। भाइयों बहनों, आज ये संदेश सुनने का समय आपका मन में हाल ये विचार आना चाहिए, क्या मेरा जीवन शैली एक
पराजय, एक पराजित का है या एक विजेता का है। अगर पराजित का है, आपको आपका जीवन शैली बदलना है, बदलकर इसी प्रकार मूसा का जैसे परमेश्वर को उपस्थिति से प्यार करने वाला एक जीवन शैली का तौर पर बदलना है। भजन संहिता 27 का 4 दाऊद कहते हैं, एक वर मैंने परमेश्वर से यहोवा से मांगा है, उसी का यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा का भवन में रहना पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। भाइयों बहनों, दाऊद का जीवन हमको पता है कैसे परमेश्वर ने उनको खड़ा कर दिया, उनको इस्तेमाल किया। दाऊद का जीवन में हम देख सकते हैं, एक बात वो परमेश्वर से मांगा, दुनिया का दौलत, पद और कोई बातें नहीं। एक वर मैंने परमेश्वर से मांगा। क्या है वो वर? मैं आपका भवन में बैठते रहूं, आपको उपस्थिति में मैं हालेलुया बैठकर आपका मनोहरता को, आपका महिमा को मैं देखूं, आपका मंदिर में ध्यान किया करूं। देखो ना भाइयों बहनों, जब आपका जीवन में इस प्रकार का एक जीवन शैली है, एक गुण है, इसका अर्थ है आपको परमेश्वर जरूर आशीष देंगे। आपका जो मनोबल परमेश्वर और मजबूत करेंगे और आपका मन में, आपका शरीर में, आपका जीवन में, आपका सेवकाई में परमेश्वर सामर्थ देंगे। जितना भी परेशानी मुसीबत आए, आप डरेंगे नहीं। इसलिए दाऊद कहते हैं उसी भजन संहिता 27 का 3 आयत में, चाहे सेना भी मेरा विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं नहीं डरूंगा, चाहे मेरा विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, उस देश में भी मैं हियाव बांधे निश्चित रहूंगा। देखो ना, इतना बोलने के लिए इनका मन में, इनका जीवन में ये सामर्थ कहां से आया है? वो बोला कि ये पूरा सेना मेरा खिलाफ खड़ा रहे तो भी मैं डरूंगा नहीं। यही है एक विजेता का मन, यह है एक विजेता का जो बात करने का शैली, एक विजेता का जीवन का शैली यही है। मैं परमेश्वर को उपस्थिति में बैठने का समय, मैं प्रार्थना करने के समय परमेश्वर को मेरे को सामर्थ देते हैं, शक्ति देते हैं और मेरा मन को बल और ताकत देते हैं। परमेश्वर अपना अभिषेक से मुझको फरते हैं। ये विजेता का एक मन आप यहां देख सकते हैं। चाहे कुछ भी हो, मेरा परमेश्वर एल शदाई सर्वशक्तिमान मेरा साथ है, क्योंकि मैं उनको उपस्थिति में बैठता हूं। खंडों तक परमेश्वर को उपस्थिति में बैठने वाला परमेश्वर का दासों और दासियों, परमेश्वर आपको मदद और सहायता करेंगे। परमेश्वर आगे जाने के लिए आपको सामर्थ और अगुवाई करेंगे। आप परमेश्वर का हाथ में सुरक्षित है। आपका भविष्य, आपका सेवकाई प्रभु का हाथ में सुरक्षित है। आप निश्चय आशीष पाएंगे। भजन संहिता 46 का 10 में ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि तेरे आंगनों का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। यहां लिखा हुआ है, दाऊद कहते हैं प्रभु आपका दिन में एक दिन बैठना और दूसरा किसी दिन में जहां में जाकर 1000 दिन बैठना एक जैसे होते हैं। तेरा आंगनों का एक दिन दूसरा किसी जगह से 1000 दिनों से उत्तम है। देखो ना, यही तो फायदा है परमेश्वर को उपस्थिति से प्यार करने वाले। हालेलुया, परमेश्वर आपको आशीष देंगे। अगर आप एक विजेता बनना चाहते हैं, आपका पारिवारिक जीवन में, आपका सेवकाई में, आपका बिजनेस में, आपका हर क्षेत्र में आप एक विजेता का तौर पर आगे बढ़ना चाहते हैं, बस यही काम आप करना, प्रभु को उपस्थिति से प्यार करना, हर दिन सुबह उठकर उनका उपस्थिति में बैठना, उनसे बातें करना, उनको कहना आपका समस्याएं, आपका परेशानियां, आपका जो दिक्कतें हैं उनसे कहना, वो जरूर आपके लिए रास्ता खोलेंगे, वो जरूर आपको मदद करेंगे। परमेश्वर का उपस्थिति से प्यार करने का एक गुण अब आपका जीवन में है। विजय आपका सामने है, आपका रास्ता में है, इसलिए ज्यादा प्रभु को उपस्थिति में बैठते। दूसरा हम देखेंगे, वो धीरज रखने वाला होगा, परमेश्वर का समय के लिए इंतजार करने वाला। हम सबके लिए परमेश्वर एक समय रखा हुआ है, आशीष के लिए, आगे बढ़ने के लिए, सारे बातों के लिए परमेश्वर एक समय हम सबके लिए रखा हुआ है। सबसे बड़ा उदाहरण है यहोशू का। मूसा का साथ यहोशू बहुत अच्छा काम किया है। कितना साल? 40 साल तक एक दास का तौर पर, एक असिस्टेंट का तौर पर, एक सहायक का तौर पर मूसा का साथ यहोशू ने काम किया। 40 साल। इस 40 साल में मूसा का साथ मिलकर काम करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि मूसा का जो सेवकाई है कितना कठिनाइयों में था। उनका अपना ही भाई बहन आरोन और मिरियम उनका खिलाफ खड़ा रहा और बहुत सारे मुसीबतों को सामना करना पड़ा। यहोशू का सामने कितना चुनौतियां आया होगा कि वो मूसा को त्याग दे।
या अपना सेवकाई शुरू करें। वो भी कह सकते हैं क्या तू भी नेता है, तू भी अगुवा है। 40 साल में अभी यहोशू ने तो सारे सीख लिया है, कैसे अगुवाई करना, कैसे लोगों को आगे आगे लेना, कैसे युद्ध करना, ये सारे बातें अभी यहोशू कर सकते हैं। लेकिन यहोशू को पता है मेरे लिए परमेश्वर का एक नियुक्त समय है, मैं इंतजार करूंगा परमेश्वर का समय तक। आज हमें से बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम क्या होता है, हम दूसरों को देखते हैं, उस पास्टर को देखा है या उस व्यक्ति को देखा, उस प्रचारक को देखा है, हम उनका जैसे होना चाहते हैं और हम इंतजार करने के लिए तैयार नहीं। हम बोलते हैं अब मैं प्रचार कर सकता हूं, अब मैं एक कलीसिया नया स्थापना कर सकता हूं, लेकिन आपको पता नहीं आपके लिए परमेश्वर का एक समय होते हैं। जब परमेश्वर का समय होएगा परमेश्वर जरूर आपको खड़ा करेंगे, आपको इस्तेमाल करेंगे। आपको खड़ा करने वाला कोई मनुष्य नहीं होना चाहिए, आपको सपोर्ट करने वाला, आपको आगे करने वाला अगर कोई मनुष्य करते हैं वो कल जरूर वही मनुष्य आपको पीछे भी खींच सकते हैं, दूसरा कोई मनुष्य आपको गिरा भी सकते हैं। लेकिन परमेश्वर अगर आपको उठाया, परमेश्वर अगर आपको खड़ा कर दिया, कोई भी मनुष्य आपका खिलाफ खड़ा नहीं हो पाएगा, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपका साथ खड़े हैं। कोई भी शैतान, कोई भी नरक आपका खिलाफ खड़ा नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको बुलाने वाला, आपका नियुक्त करने वाला कोई मनुष्य नहीं, परमेश्वर स्वयं है, परमेश्वर खुद है। आपका जिम्मेदार उन्होंने लिया हुआ है मेरे भाइयों बहनों, इसलिए आप निराश ना हो, इसलिए आप किसी को ऊपर कंप्लेन ना कहो, वो मुझको ये नहीं किया, उसने मुझको ये मदद नहीं किया, उसने मुझको आगे नहीं किया। अगर आप कंप्लेन बोलते रहेंगे आप कभी जीवन में आगे नहीं जाएंगे। आप इंतजार करो ना, आप विश्वास का तौर पर परमेश्वर को बसने में बैठो, आप प्रार्थना करो, परमेश्वर का समय पर परमेश्वर आपको खड़ा करेंगे। 40 साल मूसा का असिस्टेंट का तौर पर यहोशू काम कर रहा है, लेकिन मूसा से भी बड़ा जिम्मेदारी परमेश्वर यहोशू को दिया। क्या है? इस्राएल देश को कनान देश तक पहुंचाने का जो जिम्मेदारी परमेश्वर यहोशू को दिया, यहोशू ने और इस जिम्मेदारी को पूरा किया है। दूसरा हम देख सकते हैं दाऊद को। दाऊद के बारे में हमको पता है, दाऊद का जो अभिषेक किया था शमूएल जो भविष्यवक्ता के द्वारा, क्या अभिषेक किया था? इस्राएल देश का राजा। लेकिन कितना साल इंतजार किया? 17 साल इंतजार किया। अभिषेक करने का बाद भी पेट बकरियों को चला रहा है, अभिषेक करने का बाद भी ये जो सारे जो काम पहले करते थे वही काम कर रहा है। वो चाहे तो लड़ाई कर सकते थे, वो चाहे तो और कुछ शॉर्टकट ढूंढ सकते थे कि मुझको राजा बनना है, मुझको परमेश्वर ने बुलाया। नहीं, उसने इंतजार किया। लेकिन आपको पता है परमेश्वर का अगर आपका पास एक वायदा है, आगे आपको एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया से जाना पड़ेगा। हे दाऊद, तुमको राजा का वायदा परमेश्वर ने दिया है, एक अभिषेक परमेश्वर ने दिया है, बुलाहट परमेश्वर ने दिया है। अभी एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। क्या है वो प्रक्रिया? सबसे पहले तुम्हारे रास्ता में गोलियात खड़े हैं, आगे शाऊल को तुम्हारा और परमेश्वर खींच कर ले आना है। उसके बाद थोड़ा और समस्या तुम्हारा जीवन में होगा, उसके बाद फिर राजा का जो आशीष है तुम्हारा जीवन में होगा। ये प्रक्रिया से गुजरना है। आपको पता है आपको सबसे पहले है गोलियात को आपको सामना करना पड़ेगा। ये आपको बढ़ावा देने के लिए गोलियात को परमेश्वर खड़ा किया हुआ है, आपको प्रमोशन देने के लिए, आपको प्रमोशन करने के लिए एक गोलियात को आपका सामने खड़ा कर दिया हुआ है। आप डरना नहीं, आप उनका बारे में कंप्लेन भी नहीं करना, ये मेरा सामने कितना बड़ा गोलियात खड़े हैं, देख लो जी, अभी मैं इसको कैसे आगे जाऊंगा, अभी बहुत दिक्कत हो गया मेरे लिए, अभी मैं राजा कैसे बनूंगा। देखो ना, गोलियात आपके लिए, आपका आशीष के लिए खड़े हैं। इस बात को आप समझना, आपको प्रमोट करने के लिए। आपका नाम अभी किसी इस्राएल में ज्यादा फैला नहीं है, आपका नाम राजा सुना नहीं है, आपका नाम कोई किसी को भी। अभी जब आप गोलियात को सामना करेगा आपका नाम पूरा देश में फैलेंगे। ये गोलियात इसलिए खड़े हैं वहां, ये परमेश्वर का एक योजना है। हमें से बहुत सारे लोग क्या होते हैं, आगे जीवन में समस्या, मुसीबत, चुनौती देकर हम डर जाते हैं, हम एक दूसरों से लड़ाई करना शुरू करते हैं, हम एक दूसरों को बहुत दूसरों से जलन होना शुरू करते हैं।
कि वहां वो है, वहां ये है। नहीं नहीं, ये सारे एक प्रक्रिया है। परमेश्वर अपना काम कर रहा है। हे दाऊद, डरना नहीं। आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर किसी से बात कर रहा है, तुम डरना नहीं, सामना करो। परमेश्वर अगर तुम्हारे लिए एक वायदा दिया है, परमेश्वर अगर तुम्हारे लिए एक राजा का स्थान तैयार किया हुआ है, तुम जरूर वहां पहुंचेंगे। ये जो गोलियत तुम्हारा सामने है, तुमको बढ़ावा देने के लिए आगे जाकर शाऊल को तुम्हारे रास्ता में ले आना है। अभी शाऊल महल में आपको बुलाएंगे और आगे कुछ परेशानियां होगा। वो सारे परेशानियों से गुजर कर जब आप आगे जाएंगे, आप आत्मिक तौर पर, आप आर्थिक तौर पर, आप शारीरिक तौर पर और मजबूत हुआ है। आप ये 17 साल का बाद आप तैयार हुआ है, अब आप राजा बनो। देखो ना, दाऊद इंतजार किया कितना साल, 17 साल इंतजार किया और वो सारे प्रोसेस से, प्रक्रिया से आगे गए। मेरा वचन सुनने वाला मेरा भाइयों बहनों, पास्टर लोग, परमेश्वर का दास लोग, आज परमेश्वर आपसे ही बात करते हैं। परमेश्वर एक प्रक्रिया से, एक प्रोसेस से आपको ले जा रहा है। परमेश्वर आपको बड़ा इस्तेमाल करूंगा, परमेश्वर आपको बड़ा हालेलुया आगे खड़ा करूंगा। आपको निराश करने वालों के सामने, आपको निंदा करने वालों के सामने, आपको आशीष देने वाला परमेश्वर, आपको बुलाने वाला परमेश्वर, उनका नाम एल शदाई है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आप बस आपको इंतजार करना है। आपने ये बोलना है, प्रभु मेरा मर्जी नहीं, आपका मर्जी मेरा जीवन में पूरा हो। अगर आप अपना मर्जी का अनुसार कुछ करें, उसमें सफलता जरूर नहीं होगा। अगर परमेश्वर का मर्जी आपका जीवन में हो, परमेश्वर का मर्जी आपका जीवन में पूरा होगा। इसलिए भजन संगीता 40 का 1 में दाऊद कहते हैं, मैं धीरज से यहोवा का बाट जोते रहा और उसने मेरा ओर झुककर मेरा दुहाई को सुना। मैं धीरज का साथ परमेश्वर को उपस्थिति में इंतजार करते रहा और उस परमेश्वर ने मेरा प्रार्थना को सुना। आज आप जैसे इंतजार करते हुए, प्रार्थना करते हुए परमेश्वर को उपस्थिति में बैठेंगे, परमेश्वर आपका प्रार्थना सुनूंगा, सही समय पर परमेश्वर आपको खड़ा करूंगा। पहला पत्रस 5 अध्याय 6 आए। पहला पत्रस 5 का 6 में क्या लिखा हुआ है, इसलिए परमेश्वर का बैलबंद हाथों का नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। यहां लिखा हुआ है, परमेश्वर का बैलबंद हाथों का नीचे नम्र और दीन होकर रहें, इंतजार करते रहें परमेश्वर का उचित समय पर, परमेश्वर का सही समय पर परमेश्वर आपको बढ़ाएंगे। आज ये जो वचन आपके लिए है, आपको उत्साहित करने के लिए है, आपको एक विजेता का तौर पर परमेश्वर ने देखा है। शायद आज आपको लग रहा है कि आप हार गया है, आप पराजित हो गया है। नहीं, आप पराजित नहीं हुआ है, आप ये प्रोसेस से जा रहे हैं। आपको ये बोलना पड़ेगा, मैं नहीं हारा है, आज मैं पराजित नहीं हुआ है, मैं ये प्रोसेस से जा रहा हूं। परमेश्वर अपना काम मेरा जीवन में कर रहा है। परमेश्वर एक बड़ा सेवकाई के लिए मुझको तैयार कर रहा है। मेरे बच्चों को परमेश्वर तैयार कर रहा है, मेरे परिवार को परमेश्वर तैयार कर रहा है। मैं हारा नहीं है, मैं पराजित नहीं हुआ है। हे शैतान, तू मुझको निराश नहीं कर सकता। परमेश्वर एक विजय का तौर पर मुझको खड़ा किया हुआ है। भाइयों बहनों, यही आपका मन का प्रार्थना और विश्वास होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर आपका काम बंद नहीं किया है, आपका फाइल क्लोज नहीं किया है, आपको परमेश्वर इस प्रोसेस से ले जा रहा है। यूसुफ का जीवन हमारे लिए बहुत बड़ा एक नमूना है। यूसुफ का जीवन कितना लंबा चौड़ा सफर उनका जीवन में था। उनका अपना ही भाइयों ने उनका खिलाफ खड़ा रहा। पुत्तीफर का घर में अपना जो उन्होंने गलत नहीं किया, फिर भी उनको दंड शिक्षा मिला। एक भी शब्द हम बाइबल में नहीं देख सकते जो यूसुफ ने उनका खिलाफ कुछ काम किया हो, कुछ बोला हो। नहीं नहीं, सब कुछ सहा है। एक विजेता का एक जीवन शैली यही होते हैं। हम क्या करते हैं, छोटे छोटे बातों के लिए दूसरों को प्रति हम गुस्सा करने के लिए कोशिश करते हैं, दूसरों को नीचे दिखाने के लिए हम कोशिश करते हैं। हम यही कोशिश करते हैं कि मैं हीरो हूं, मैं हूं सब कुछ। नहीं नहीं नहीं, यहां देखो, नम्रता का साथ परमेश्वर को उपस्थिति में इंतजार करते हुए यूसुफ परमेश्वर को उपस्थिति में है। परमेश्वर सही समय पर मिस्र देश का दूसरा नंबर पर परमेश्वर ने उनको खड़ा किया। मिस्र देश का प्रधानमंत्री का तौर पर परमेश्वर यूसुफ को खड़ा कर उनको आशीष दिया। देखो ना, बात इतना ही है, परमेश्वर का समय के लिए आपको इंतजार करना है।
परमेश्वर का जो एक उचित समय है उसके लिए क्या आप तैयार हैं इंतजार करने के लिए? क्या आप विश्वास के साथ बोलेंगे मैं ये प्रक्रिया से जाने के लिए मैं तैयार हूं? जैसे सोना को जो तैयार करते हैं, गोल्ड को जो तैयार करते हैं, बहुत लंबा चौड़ा प्रक्रिया, जब वो सोना बनकर बाहर आते हैं बहुत कीमती बन जाते हैं, बहुत सुंदर बन जाते हैं, लोग उनको पाना चाहते हैं, कितना भी पैसा उनके लिए देना चाहते हैं। लेकिन ये प्रोसेस से जब बाहर आते हैं आप परमेश्वर के लिए बहुत कीमती बन जाते हैं। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना शुरू करेगा। आपका समय आ रहा है, एक नया सुबेरा आ रहा है। ये दर्द, ये जो परेशानियां, ये अंधकार का ये समय खत्म होने जा रहा है। एक नया सुबेरा, एक नया शुरुआत, एक नया बढ़ोतरी, एक नया चमत्कार आपका जीवन में जरूर होगा। बस विश्वास करना, प्रार्थना में लगे रहना, इस भक्ति में आप हाल पूरा विश्वास का साथ रहना। प्रभु यीशु मसीह में पूरी दिल से आप विश्वास करें, प्रार्थना करें, आगे जाएं, प्रभु आपको आशीष देंगे। तीसरा हम देखेंगे, तीसरा जो बात उनका जीवन में होगा वो असंभवों पर विश्वास करने वाला बनेंगे। असंभवों को संभव करने वाला परमेश्वर, ऐसा एक परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। कोई भी असंभव आपका जीवन में आएंगे और कोई भी बहुत बड़ा मुश्किल आपका जीवन में आएंगे, आप बोलेंगे कोई बात नहीं, परमेश्वर रास्ता खोलेंगे, कोई बात नहीं, ये हम आगे जाएंगे, हम इस मुश्किल को हम सामना करेंगे। देखो ना, गिनतियां 13 उसका 30 आयत में हम देख सकते हैं, वहां हम देख सकते हैं कि परमेश्वर का दास मूसा ने 12 लोगों को कनान देश देखने के लिए भेज रहा है और जाकर बोलते हैं कि बेटे जाकर देख लो ये देश कैसे हैं, और योद्धाओं को भेजा है। लेकिन 10 लोगों ने आकर नकारात्मक बातें कहा, बोला कि सर वहां बहुत बड़ा जो योद्धा रहते हैं उस देश हम कब्जा नहीं कर सकता, हम तो बहुत उनका सामने बहुत छोटा है सर, ये तो बहुत मुश्किल है। लेकिन आपको पता है गिनतियां 13 का 30 में ऐसा लिखा हुआ है, पर कालेब ने मूसा का सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने की मानसा से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर लें, क्योंकि निसंदेह हम ऐसा करने का शक्ति है। यह लिखा हुआ है, कालेब मूसा को कहते हैं सर ये सारे जो नकारात्मक बातें बोलते हैं, जो हर का पराजय बात बोलते हैं, उन सबको चुप करे सर, हमने इस बात को वहां देखा है। बोलते हैं कि हम अभी जाकर उस देश को कब्जा करें, क्योंकि हमारे अंदर क्षमता है, हमारे अंदर शक्ति है, उस देश को परमेश्वर ने हमको दिया। देखो ना, एक विजेता का अंदर हर समय ऐसा एक क्षमता होगा, ऐसा एक विश्वास होगा। जब भी इतना बड़ा असंभव बात आपका सामने आएगा, इतना बड़ा मुसीबतें चुनौती आएगा, आप बोलेंगे नहीं, असंभवों को संभव होगा, ये बात जरूर मेरा जीवन में पूरा होगा, ये द्वार नहीं बंद होगा, ये द्वार मेरे लिए खुलेगा, ये समस्या से मैं आगे जाऊंगा, ये मैं आशीष में पा सकता हूं, ये मेरे लिए परमेश्वर ने तैयार किया हुआ रास्ता है। असंभवों को ऊपर हालेलुया विश्वास करने वाला परमेश्वर हालेलुया ऐसा एक क्षमता, ऐसा एक गुण विजेताओं का मन में देते हैं। लूका 18 का 27 में, लूका 18 का 27 में ऐसा लिखा हुआ है, जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो मनुष्य से नहीं हो सकता वही परमेश्वर से हो सकते हैं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का मुंह से ये वचन आया है लूका 18 का 27 में, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह का जीवन, पूरा जीवन काल में हम देख सकते हैं, मनुष्य के लिए मुश्किल था। काना का शादी में पानी को दाखरस बनाते हुए मनुष्य के लिए असंभव था, लेकिन परमेश्वर के लिए संभव है। और 5 रोटी से 5000 लोगों को तृप्त करना मनुष्यों के लिए असंभव है, लेकिन परमेश्वर के लिए संभव है। लेकिन आपका भी जीवन में ऐसा बहुत बड़ा जरूरत होगा, ऐसा बहुत बड़ा समस्या होगा, ऐसा बहुत बड़ा चुनौती, ऐसा बहुत बड़ा विरोध आपका जीवन में होगा। मनुष्यों के लिए असंभव है, लेकिन परमेश्वर के लिए संभव है। आप बोलना, मेरे लिए असंभव है लेकिन मेरा परमेश्वर के लिए संभव है। ये जो समस्या मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन मेरा परमेश्वर के लिए संभव है, वो मेरे लिए संभव बनाएंगे। और ये जो चुनौती मेरा सामने है, जो परेशानी, ये जो भिन्न भिन्न समस्या मेरा जीवन में है, बहुत मुश्किल है, पता
पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन मेरा परमेश्वर के लिए संभव है। आपका सोच को बदलना पड़ेगा, आपका बात करने का शैली को बदलना पड़ेगा, आपका विश्वास जीवन को बदलना पड़ेगा। आप असंभवों को संभव का तौर पर बदलते हुए विश्वास करना पड़ेगा। यिर्मयाह 32:17 में, यिर्मयाह 32:17 में ऐसा लिखा हुआ है, हे प्रभु यहोवा, तूने बड़े सामर्थ और बढ़ाई हुए भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया है, तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। यिर्मयाह में लिखा हुआ है, परमेश्वर आपने आपका सामर्थ से इस आकाश का, इस पृथ्वी का रचना किया है, आपने एक शब्द से ये सबको बनाया हुआ है, आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। आपका जीवन में ऐसा कोई बात है जो आपको लग रहा है कि ये मेरे लिए कठिन है? नहीं नहीं, परमेश्वर के लिए कोई भी कठिन नहीं। वो आपके लिए खाली रास्ता खोल सकते हैं, आपका उस परेशानी को दूर कर सकते हैं। शायद आप बहुत कोशिश कर रहा होगा कुछ पाने के लिए, लेकिन नहीं हो रहा है। आज मेरा भाइयों बहनों, परमेश्वर आपको विजय देना चाहते हैं, जीवन से भी बढ़कर एक जीवन देना चाहते हैं। बस आपको क्या करना पड़ेगा? आपको विश्वास के साथ बोलना पड़ेगा, हालेलुया, असंभवों को संभव करने वाला परमेश्वर मेरा जीवन में बड़ा कार्य करेंगे। नीति वचन 18:21 में ऐसा लिखा हुआ है, जीव के वंश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम से लाना जानते हैं वह उसका फल भोगेगा। माने हमारा मुंह में जीवन भी है, हमारा मुंह में मृत्यु भी है। जो उसे जो बोलेंगे वही बात आप उनका जीवन में होगा। अगर मैं जीवन के बारे में बोलेंगे जैसा ही मेरा होगा। अगर मैं कहूं मृत्यु, बीमारियां, परेशानियां, असंभव, नहीं होगा, आपका जीवन में नहीं होगा। अगर मैं बोलूं जीवन, सामर्थ, आशीष, बरकत, छुटकारा, बढ़ोतरी, अगर आप ऐसा बोलेंगे आपका जीवन में ऐसा ही होगा। यहां लिखा हुआ है, जो आप बोलेंगे ऐसा ही आपका जीवन में होगा। क्या आप विश्वास करते हैं कि ऐसा असंभवों को संभव करने वाला एक परमेश्वर आपके लिए, आपका साथ खड़ा है? अगर आप प्रार्थना करें, वो आपको मदद करने के लिए तैयार है। बस आपका जीवन का शैली बदलना पड़ेगा। ये हर का एक पराजय का जीवन शैली नहीं होना चाहिए। आपका कर्म में जब आप रहने का समय, आप बातचीत करने का समय, आप दूसरों से मिलने के समय, पता चलेगा आप पराजय का जीवन शैली में रहते हैं या एक विजय का जीवन शैली में रहते हैं। आपका बातचीत करने से पता चलेगा। अगर हर समय बोले यार वही प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है, वो नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, मैं तो आगे नहीं बढ़ सकता, मैं तो बस गिर गया, मैं बैठ गया, मैं तो परेशान में फंस गया, आगे कोई रास्ता है नहीं है, बस ऐसा ही रहेंगे। लेकिन आपको बोलना है, चलो ये सारे प्रॉब्लम है मेरा जीवन में, लेकिन मेरा परमेश्वर मुझको मदद करेगा। वो असंभवों को संभव करने वाला परमेश्वर है, वो मेरे लिए बहुत बड़ा रास्ता खोलेगा। अगर याकूब के लिए अगर कर सकते हैं, अगर दाऊद के लिए कर सकते हैं, अगर यूसुफ के लिए कर सकते हैं, अगर ये होशू के लिए कर सकते हैं, वही परमेश्वर मेरे लिए भी रास्ता खोलेगा। असंभवों को संभव करने वाला परमेश्वर। बस आपका विश्वास का ऊपर होता है मेरा भाइयों बहनों। इसलिए आज से आप विश्वास करना सीख लीजिए, आपका मन को बदल दीजिए, आपका बात करने का शैली को बदल दीजिए। आज से आप बोल दीजिए, क्या क्या है विजेता का जीवन शैली? परमेश्वर का उपस्थिति से प्यार करने वाला। एक वर मैंने मांगा है कि मैं तेरा भवन में बने रहूं, तेरा मनोहृदय को, तेरा महिमा को मैं देखूं। दूसरा, धीरज रखने वाला, परमेश्वर का समय के लिए इंतजार करने वाला। तीसरा, असंभवों को ऊपर संभव होते हुए विश्वास करने वाला। अगर यह गुण आपका जीवन में है, बस आप विजेता का जीवन शैली में हैं। अगर नहीं है, पश्चाताप का साथ परमेश्वर के पास वापस लौट जाइए। परमेश्वर से कहें, प्रभु जी, पिछले दिनों में मैं इस बातों में विश्वास नहीं कर पाया, मैं इस प्रार्थना में आपको उपस्थिति को इतना प्यार नहीं कर पाया। आज मैं मेरा जीवन आपका हाथ में समर्पण करना चाहता हूँ, मुझको क्षमा कर। प्रभु जी, मैं कभी कभी धीरज नहीं रखा है, हाल जल्दीबाजी में मैंने निर्णय लिया, उसका असर आज मेरा जीवन में मैं अनुभव कर रहा हूँ। प्रभु जी, मुझको क्षमा करना। इस प्रोसेस से आगे गुजरने के लिए मुझको ताकत देना। उस सामने जो जितना भी जो गोलियात मेरा सामने खड़े हैं, शाऊल जो मुझको परेशान करने के लिए खड़े हैं, उन सबको सामना करने के लिए परमेश्वर इस प्रोसेस, इस प्रक्रिया से गुजरने के लिए मुझको मदद सहायता करे। प्रभु, मुझको ताकत दे परमेश्वर, मुझको ऐसा क्षमता, ऐसा धीरज का, वेट करने का, इंतजार करने का क्षमता दे दीजिए परमेश्वर, ताकि आपका समय के लिए मैं इंतजार कर सकूं।
और प्रार्थना करेंगे, प्रभु मुझको ऐसा विश्वास दें, ऐसा मेरा मन को, मेरा जीवन को बदल दीजिए परमेश्वर, ताकि मैं आपको ऊपर विश्वास कर सकूं। मैं आज का परिस्थिति को नहीं, आज का समस्याओं को नहीं, आपको मैं देख सकूं। असंभव को ऊपर संभव काम होते हुए मैं देख सकूं परमेश्वर। मेरा जीवन में आपका हाथ में समर्पण करता हूं। क्या आप ऐसा एक निर्णय लेना चाहते हैं? क्या ऐसा एक नया समर्पण के साथ आप प्रार्थना करना चाहते हैं? मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, एक विजेता का जीवन शैली के लिए प्रभु मुझको मदद कर। ऐसा मेरे साथ प्रार्थना करें, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज मेरे भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, उन सबको आशीष दें, एक विजेता का जीवन शैली के लिए इन सबको परमेश्वर हालेलुया मदद और सहायता कर इनका जीवन को बदल दीजिए परमेश्वर। आपका समय पर इंतजार करने के लिए परमेश्वर इनको मदद और सहायता कर, ताकि आपका जो योजना है इनका जीवन में पूरा हो। असंभवों को परमेश्वर उनका जीवन में संभव कर मेरा परमेश्वर। भाई बहनों को आशीष दे, उनको इस्तेमाल कर, उनके लिए रास्ता खोल। सारे बातों के लिए धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।